नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। परम पुनीत मां गंगा के इस पावन तट पर स्थित ये श्रृंगवेरपुर धाम, जिसके परानुपुर नाम के ग्राम के परम पावन धरा पर चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें गोता लगाते लगाते आज हम और आप 8वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पिछली सप्ताह आज ही के दिन ये कथा यहाँ प्रारंभ हुई थी। कहाँ बैठे बाबू? आनंद बैठा। दो वर्षों से तैयारी चलते चलते कथा प्रारंभ भी हो गई और कल विश्राम भी हो जाएगी। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान स्वयं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ विराजमान है और भौतिक जगत में यजमान के स्वरूप में परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान अजित पांडे जी एवं मैया श्रीमती पुष्पा पांडे जी, उनके सुपुत्र बाबू आनंद पांडे और बहू रानी दीपशिखा पांडे, बिटिया तनिष्का पांडे, पूरा परिवार। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं। नित्य की भांति आज पुनः हमको और आपको संत चरण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज, जो छत्तीसगढ़ से चलकर यहाँ पर हम पर आप पर कृपा की वर्षा करने के लिए उपस्थित हैं। कल मैंने कहा था कि आनंद बाबू यहाँ कुंभ लगा दिए हैं। क्यों? कुंभ में आप जाइए तो कई कथावाचक, कई संतों का दर्शन होता है। न मंच पर नित्य संत चरण आ रहे हैं, उनका दर्शन हम और आप ले रहे हैं, और इनके साथ कई वक्ता भी कथा में आए और आए हुए और कल भी आए। हमारे बड़े प्रिय भैया मानस के और भागवत जी के अद्भुत वक्ता परम पूज्य श्री शिवम शुक्ल जी यहाँ पर सपरिवार यहाँ पर कथा में उपस्थित हुए। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय। अभी हम और भैया साथ में ऑस्ट्रेलिया थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये सिडनी में कथा गा रहे थे, हम मेलबोर्न में कथा गा रहे थे, लेकिन मिले तो अपने तीर्थराज प्रयाग श्रृंगवेरपुर क्षेत्र में आकर के मिले। बहुत बहुत स्वागत भैया। हमारे आपके मध्य हमारी गुरु बहन परम आदरणीय मानस की अच्छी वक्ता, अद्भुत वक्ता दीदी मानस चातकी जी वैदेही जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। मंच पर हमारे और आपके मध्य नित्य आदरणीय श्री कुलदीप जी महाराज, मेरे प्रार्थना को सुनकर आप यहाँ पर आए और नित्य कथा में बैठ रहे हैं। बड़ी कृपा इनकी। हमारे बड़े भैया श्रीमान हरिचरण सिंह कुशवाहा जी सपरिवार देवरिया उत्तर प्रदेश से यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? हमारे बाल गोपाल डॉक्टर ममता जी
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहाँ अभी तुरंत पहुंची हैं। और बाबू उमेश जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से भी चलकर आए हैं। अभी अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरे हैं। हमने कहा कल आइएगा, सब बोले महाराज अभी आए, गाड़ी लेकर अभी आए। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। इनके अलावा जितने लोग भी यहाँ पर आसपास सुदूर से उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कथा याद है कल कहाँ विराम ली थी? सिंगवेरपुर। अपन गांव का नाम याद रहता। भरत भैया पूरे समाज को लेकर के आइए उसी पद से प्रारंभ करते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर कल आपने श्रवण किया। इसी श्री श्रृंगवेरपुर के परम पावन धरा पर निषाद राजगुह के पास पूरे समाज के साथ विश्राम करते हैं। प्रातः काल निषाद राजगुह ने घाट घाट के नाव को मंगाया और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही खेवे में निषाद जी ने पूरे अवध के समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या से जब भरत जी चले हैं तो गुरुदेव भगवान रथ पर गए, माताएं पालकी पर गई, अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ कर गई और सबको विदा करने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न भैया न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ पर बैठे। कैसे गए? गोस्वामी जी कहते हैं बाना से समुझे मन सानो भरत भैया मन में विचार करते हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु वन में जाकर के बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठ करके जाऊंगा। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चल रहे हैं। देखिए श्रेष्ठ की उपस्थिति में यदि हम अनुशासित हैं, ये जीवन नहीं है। श्रेष्ठ यदि उपस्थित नहीं है और उसके बाद भी यदि हम मानसिक उपस्थिति मान करके स्वयं को अनुशासन में रख रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। बाबूजी घर में है, तुम टीवी नहीं देखेंगे, बाबूजी गए तो टीवी छोड़ेंगे नहीं, तो कोई जीवन थोड़ी है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे।
मां कौशल्या ने कहा कि यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो लाला रथ पर बैठ जाइए। मां की बात मानकर भरत जी बैठ गए। परंतु आज दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी ने सबसे पहले निषाद राजगुह के साथ माताओं की पालकी को निकाला। बाबू